इस एनिमे के लिटरली 4 एपिसोड रिलीज हुए हैं एंड उनको देखने के बाद मुझे ये एनिमे इतना इंटरेस्टिंग लगा कि मैंने इसकी आधी मांगा फिनिश कर दी, सॉरी मानवा फिनिश कर दी। सो 2024 में बहुत सारे एनिमेस के आपको न्यू एपिसोड्स, न्यू सीजन्स और हो सकता है कुछ एंटायर न्यू एनिमेस देखने को मिल जाएं। एंड आपने इस वीडियो पे क्लिक करके बहुत अच्छा किया क्योंकि मैं आपको एक ऐसे ही एनिमे के बारे में बताने वाला हूँ जिसका कॉन्सेप्ट एकदम न्यू है, इसका कॉन्सेप्ट एकदम फ्रेश है एंड इसको मानवा से अडॉप्ट किया गया है। अगर किसी को नहीं पता व्हाट इज मानवा, देन मानवा इज जस्ट लाइक मांगा, जस्ट लाइक कॉमिक बुक्स, बट जैसे जापान की कॉमिक बुक्स को मांगा कहते हैं, कोरियन कॉमिक बुक्स को मानवा कहते हैं। एंड अब हम मानवा तो समझ गए, अब बात कर लेते हैं सोलो लेवलिंग के ऊपर। सोलो लेवलिंग की स्टोरीज जिनवू सन नाम के एक लड़के के अराउंड घूमती है जो कि एक हंटर है। एंड व्हाट इज हंटर? हंटर टर्म को समझने के लिए पहले हमें सोलो लेवलिंग के वर्ल्ड को समझना होगा जो कि हमारे वर्ल्ड की तरह ही एक नॉर्मल वर्ल्ड था अंटिल 10 years ago, जब अर्थ पे रैंडमली कुछ पोर्टल्स ओपन होने लगे जिसमें पाए जाते हैं मैजिक बीस्ट एंड मैजिक बीस्ट के साथ उनका एक बॉस भी पाया जाता है। एंड जिस जगह में वो रहते हैं उसको कहते हैं डंजन। एंड हर पोर्टल एक अलग डंजन को खोलता है, लाइक सारे डंजन्स अलग अलग होते हैं। एंड डंजन वो प्लेस है जहाँ पे बीस्ट पाए जाते हैं, उसमें कुछ छोटे बड़े बीस्ट होते हैं प्लस उनका जो बॉस होता है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट, अगर उसको मार दिया जाए तो ये पोर्टल्स बंद किए जा सकते हैं। बट उसके लिए पहले तुम्हें मैजिक बीस्ट को मारना पड़ेगा, उसके बाद उनके स्ट्रॉन्गेस्ट बॉस को खत्म करना पड़ेगा। एंड इसीलिए एक एसोसिएशन फॉर्म होती है जिसने कि इन डंजन्स को अलग अलग लेवल्स यानी कि अलग अलग रैंक्स में डिवाइड किया है, लाइक रैंक E, D, C, B, A एंड हाईएस्ट रैंक S। एंड हर एक डंजन को बंद करने के लिए चाहिए कुछ हंटर्स। एंड लाइक डंजन्स हंटर्स की भी अलग अलग रैंक्स हैं, लाइक E, B, C, D, नहीं E, B, C, D एंड A प्लस हाईएस्ट रैंक अगेन S। तो क्या E लेवल हंटर्स E लेवल डंजन्स में जाएंगे एंड S लेवल हंटर्स S लेवल के डंजन में जाएंगे। सो दिस इज नॉट नेसेसरी। एक डंजन को क्लियर करने के लिए हंटर्स की एक टीम बनाई जाती है जिसमें कि ऑफ कोर्स डंजन के लेवल को ही देख के हंटर सिलेक्ट किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर लेवल D के डंजन में 10 हंटर जाते हैं तो उनमें से 4 E लेवल के एंड 3 D लेवल के, 2 C लेवल के एंड 1 B लेवल का हंटर भी हो सकता है। एंड इससे आपको कुछ आइडिया लग गया होगा कि हंटर्स की टीम कैसे वर्क करती है। एंड एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इनको हंटर्स बनने से मिलता क्या है, मतलब क्या दिमाग पे गर्मी चढ़ गई है जो अपनी जान की बाजी लगा के डंजन्स को बंद करना चाहते हो? तो इनको डंजन्स बंद करने के लिए मिलता है पैसा। एंड डंजन्स में बहुत सारे प्रीशियस स्टोन्स एंड एक्सपेंसिव स्टोन्स से लेकर बहुत सारी चीजें जो कि बहुत एक्सपेंसिव हैं मिलती रहती हैं। एंड इसका एग्जांपल आप इससे ले सकते हो कि अगर तुम एक फेयरली पावरफुल हंटर हो तो तुम एक मिलियनर बन सकते हो बहुत आसानी से। बट ऑब्वियसली हंटर बनने के लिए तुम्हें चाहिए अवेकनिंग। अब मैं अवेकनिंग को एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि ज़्यादा डिटेल्स में मुझे नहीं जाना। अब हमें हंटर्स पता चल चुके हैं कि क्या होते हैं एंड ये क्यों एग्जिस्ट करते हैं। अब बात कर ली जाए हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में जो कि है जिनवू सन। एंड जिनवू एक लो क्लास हंटर है, वो इतना वीक है कि वो E लेवल रैंक पे आता है एंड उसमें भी उसको सबसे वीकेस्ट हंटर बोला जाता है। इवन उसका एक निकनेम है वीकेस्ट हंटर ऑफ द मैनकाइंड। बट वो कभी हार नहीं मानता क्योंकि ओल्ड इंडियन मूवीज की तरह उसकी भी माँ बीमार है, बहन की शादी करनी है एंड इसलिए जिन वो अपनी जान की बाजी लगाने के लिए भी तैयार है एंड वो हंटर की जॉब पकड़ लेता है क्योंकि और कोई अच्छी जॉब पकड़ने के लिए उसके पास कोई क्वालिफिकेशंस है नहीं। एंड वो जितने भी डंजन्स में जाता है हमेशा इंजर्ड होके आता है एंड ऐसी वैसी नहीं, सीरियस इंजरीज। इसीलिए उसको हील करने के लिए हमेशा 24 घंटे उसके पास एक हीलर होती है, मतलब 24 घंटे नहीं डंजन्स में। एंड ऐसे ही उसकी एक B रैंक हीलर काफी अच्छी फ्रेंड भी बन जाती है जिसका की नाम है जूही। एंड जूही, जिनवू एंड और भी हंटर्स अपनी एक टीम बना के एक डंजन में जाते हैं जो कि E लेवल का था। एंड E लेवल का डंजन मतलब काफी इजी होगा एंड वो लोग इजीली सारे मैजिक बीस्ट को मार भी देते हैं
एंड उनको मारने के बाद उनको एक डबल डंजन मिल जाता है एंड यूजुअली डबल डंजन उनको अपने एसोसिएशन को रिपोर्ट करना पड़ेगा, बट इससे उनके प्रॉफिट्स डिक्रीज हो जाते हैं। तो इसलिए उनका लीडर डिसाइड करता है कि हम लोग खुद जाएंगे उसके अंदर बिना एसोसिएशन को रिपोर्ट किए। तो वो लोग उस डबल डंजन में घुस जाते हैं, बट इट वॉज देयर बिगेस्ट मिस्टेक। वो लोग एक टेम्पल लाइक मोन्यूमेंट में घुस जाते हैं जिसमें कि गॉड लाइक स्टैचूज थे एंड कुछ और भी स्टैचूज थे। एंड अब मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि उस मोन्यूमेंट में क्या हुआ, बट मैं आपको कॉन्टेक्स्ट देने के लिए इतना बता देता हूँ कि वो लोग टोटल 17 लोग गए थे, 17 हंटर्स गए थे एंड बाहर आए सिर्फ 6। बाकी के हंटर्स खत्म कर दिए गए एंड ये लोग भी बहुत सीरियसली इंजर्ड होकर बाहर आए थे। एक का हाथ कट चुका था तो कोई ट्रॉमा में था, किसी का पैर कट चुका था तो कोई अपनी स्वॉर्ड छोड़ के भाग गया। एंड इसमें अपना मेन कैरेक्टर जिन वो सबको बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर देता है, क्योंकि उस टेम्पल में अगर तुम्हें बच के निकलना है तो तुम्हें 3 कमांडमेंट्स फॉलो करनी पड़ेंगी। एंड जो कमांडमेंट्स थे वो थे वर्शिप द गॉड, प्रेज द गॉड एंड प्रूव योर फेथ। एंड जो लास्ट कमांडमेंट थी उसके अकॉर्डिंग किसी एक को अपने आप को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। एंड जिन वो उन सब के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर देता है, बट जब सब लोग चले जाते हैं तब उसको रियलाइज होता है कि उसकी भी तो लाइफ है, उसको भी तो जीना है। एंड वो बस यही सोच रहा होता है कि इफ आई हैड अ सेकंड चांस। एंड तभी उसके ठीक सामने एक गेम का यूआई बन के आ जाता है जो कि उससे परमिशन मांगता है कि डू यू वांट टू बिकम अ प्लेयर, इफ यस यू विल गेट अनदर चांस, इफ नो your heart will stop beating in 0.02 seconds। एंड वो जल्दी से उस पे yes एग्री कर देता है एंड he becomes the player। एंड प्लेयर बनने के बाद ये गेम UI उसके हमेशा आसपास घूमता रहता है एंड सिचुएशंस के हिसाब से उसकी हेल्प करता रहता है, उसको डेली क्वेस्ट भी देता रहता है, इन अदर वर्ड्स डेली चैलेंजेस भी देता रहता है, लाइक 100 पुशअप्स, 100 स्क्वाट्स वगैरह वगैरह। इस क्वेस्ट को कंप्लीट करने के लिए उसको कुछ रिवॉर्ड्स मिलते हैं एंड अगर वो इस क्वेस्ट को कंप्लीट ना करे तो मिलती है उसको पेनल्टी क्वेस्ट। उसको पता नहीं कहाँ छोड़ दिया जाता है, मैजिक बीस्ट के आसपास उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, अब भागो। एंड ये होती है उसकी पेनल्टी। तो इससे अच्छा वो अपनी क्वेस्ट को कंप्लीट करता है, कुछ रिवॉर्ड्स लेता है एंड इससे वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाता है। इन अदर वर्ड्स जिनवू संग अपना मेन कैरेक्टर धीरे धीरे लेवल अप कर रहा है। इट इज़ जस्ट लाइक अ वीडियो गेम एंड जिनवू पहले से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो चुका है। पहले जहाँ पे वो वीकेस्ट हंटर था, अब वो लेवल B रैंक के मॉन्स्टर्स को भी आसानी से मार सकता है। एंड अब आगे की स्टोरी आप एनिमे में जानना, साथ ही मुझे कमेंट्स में भी बताना कि आपकी क्या ओपिनियन है इस एनिमे पे। एंड यस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप लाइक कर सकते हो एंड कमेंट्स में बताओ कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाई जाए। मैं तो जा रहा हूँ इसका मानवा पढ़ने, तब तक आप लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करो, मैं आपको वहीं मिलूंगा। बाय।